हेलो एवरीवन, अगली कमेटी के बारे में देखते हैं हम लोग। जीवीके राव कमेटी, स्टडी ग्रुप्स और कमेटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अशोक मेहता कमेटी हमने कर ली, अब बात करते हैं जीवीके राव कमेटी के बारे में। द कमेटी, एक कमेटी बनी थी, द कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। थोड़ा बड़ा नाम है इसका, कमेटी टू रिव्यू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अंडर द अध्यक्षता ऑफ जीवीके राव। इसको अपॉइंट करा गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा साल 1985 में, 1985 में। ये कमेटी इस कंक्लूजन पर आई कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इट वॉज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डाइवॉर्स फ्रॉम द पंचायती राज। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हमें, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है, उसको हमें पंचायती राज सिस्टम से अलग करने की जरूरत है। कैसे? याद है, जिला परिषद के अंतर्गत पूरी पावर किसके पास है? टॉप ब्यूरोक्रेट कौन? हाँ बताओ, टॉप ब्यूरोक्रेट कौन? बलवंत राय जी मेहता कमेटी में क्या बोला गया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब एक बात तो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर ये सारा चीजें डिसाइड कर रहा है, डेवलपमेंट प्लानिंग और फंड एलोकेशन वगैरह, तो लोकल गवर्नमेंट या जो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर इसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं हो गया है ना। ये जो फिनोमेना है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेटाइजेशन का एज अगेंस्ट डेमोक्रेटाइजेशन, इसकी वजह से जीवीके राव कमेटी ने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वीक होते चल रहे हैं, और अगर यही कायम रहा सिस्टम तो हम जो ग्रास रूट को स्ट्रेंथन करने के सोच रहे हैं वो ग्रास रह जाएगी विदाउट रूट्स। तो इस कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी। उनमें से पहली रिकमेंडेशन थी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होनी चाहिए जिला परिषद के नाम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसको इतने पावर्स एंड फंक्शंस दो, एलोकेट करो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को आगे पुश करने के लिए जिला परिषद शुड बी द की फैक्टर, लीडिंग फैक्टर। इट स्टेटेड दैट जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो प्रॉपर यूनिट बननी चाहिए प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और ज़िला परिषद जो है वो प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो उनको यही हैंडल करे। यानी कि ये क्या चाहता था कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए? ज़िला परिषद के पास। और बिल्कुल उसी की तरह बोल रहा है, ये बात कर रही है लाइक बलवंत राय जी मेहता कमेटी, उसने भी यही बोला था ना कि शुरुआत तो यहीं से होती है, जिला परिषद से, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, है ना। बस यहाँ पर इसने क्या बोला कि जिला परिषद के अंदर, वहां पर हमने क्या पढ़ा था बलवंत राय जी मेहता कमेटी के अंदर, कि पावर किसके पास होगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आता था। और ये क्या बोल रहे कि डेमोक्रेटाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन दोनों अलग चीजें हैं। क्या इनको कंबाइन करना है, अलग अलग करना है? अलग अलग करना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रिक्ट और नीचे वाले लेवल पर जो हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल मिले विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, बड़े सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन, और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो करी जाए कि जितने भी प्लान्स, प्रोग्राम्स वगैरह या स्कीम्स जो अभी तक इम्प्लीमेंट करे गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उससे नीचे लेवल पर, वहाँ पर जो है क्या रूरल डेवलपमेंट इंश्योर हो सकी है कि नहीं हो सकी है, इसको रिव्यू करा जाए। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लानिंग फंक्शंस हैं राज्यों के लेवल पर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफर कर देने चाहिए। अगेन ये किसकी बात कर रहा है? वेरियस सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स।
इट शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स, ताकि उनका इफेक्टिव तरीके से डिसेंट्रलाइज लेवल पर जाकर प्लानिंग हो सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये कौन सी बॉडी बोलता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए? जिला परिषद। इसने एक पोस्ट भी रिकमेंड करी कि ये क्रिएट करनी चाहिए। पोस्ट का नाम था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। इसने बोला जिला परिषद का ये पर्सन ना सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले के लेवल पर जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ये उनका ऑफिशियली ऑफिसर इंचार्ज होगा। इसी के अंतर्गत सारे के सारे डिविजन्स और ये डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स इसके अंदर फंक्शन करेंगे। जो इलेक्शंस होंगे टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वो रेगुलरली होने चाहिए, इस कमेटी का बोलना था। क्योंकि इसने ये देखा था जो चुनाव हैं वो ओवरड्यू होते जा रहे हैं फॉर 1 और मोर टीयर्स इन 11 स्टेट्स। तो इसने रिकमेंड करा कि रेगुलर इलेक्शंस करवाना जरूरी है। अब आप ये देख रहे हो, ये कमेटी अपनी जगह सही है बिल्कुल, मयूर, श्रेया, कुणाल, है ना? कैसे यार, ये तो रिकमेंडेशन दे रही है जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। बात तो वहीं पर खत्म हो गई थी। बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को जब एक्सेप्ट कर लिया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ये साले सुधर नहीं रहे हैं ना। अल्टीमेटली फिर इन सब चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। तो ये जो कमेटी है, इन इट्स स्कीम ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि मतलब ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर जाकर, डिसेंट्रलाइज लेवल पर जाकर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक लीडिंग रोल दिया जा रहा है इन द लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो बहुत स्ट्रांग रहे। और वो किससे अलग रहे? ब्यूरोक्रेसी से। तो जो रिकमेंडेशन थी GVK राव कमेटी की रिपोर्ट की 1986 में, 1978 में एक रिपोर्ट आ चुकी थी कमेटी की, दंतवाला कमेटी रिपोर्ट ऑन ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ये उससे अलग थी इसकी रिकमेंडेशन। और 2 साल पहले हनुमंता राव कमेटी रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। जो दंतवाला कमेटी जो थी और हनुमंता राव कमेटी जो थी, ध्यान से सुनना, हमने इसकी रिकमेंडेशन नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। दंतवाला कमेटी और हनुमंता राव कमेटी, इन दोनों कमिटीज ने ये सजेस्ट करा था कि बेसिक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है, बेसिक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग फंक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। हनुमंतराव कमेटी ने ये बोला था एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत या मिनिस्टर के अंतर्गत। तो आप समझ गए ये कैसे अलग थी। GVK राव कमेटी क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मिनिस्टर का रोल असाइन करवाना चाहते थे क्या अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बात तो ब्यूरोक्रेसी की आ जाती है ना। हम लोग पॉलिटिशियंस को क्या बोलते हैं श्रेया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन हुआ? परमानेंट ब्यूरोक्रेट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सॉरी हाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और मिनिस्टर कौन? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि दोनों जो मॉडल्स थे जिसमें ये हनुमंतराव कमेटी रिकमेंडेशन अपनी प्रेजेंट कर रहे और दंत वाला कमेटी, उसमें सिग्निफिकेंट रोल जो था डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया था। वो अलग बात है कि इन कमिटीज ने ये भी बोल दिया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है दे वुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। लेकिन उससे क्या होगा? पावर एंड फंक्शन तो फिर अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो फिर ब्यूरोक्रेसी के पास चली गई। कमेटी ने रिकमेंड करा कि कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सारे डेवलपमेंट और प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए। तो हनुमंतराव कमेटी जो थी इट डिफर्ड इन दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, अशोक मेहता कमेटी और GVK राव कमेटी, जिन्होंने ये रिकमेंड करा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो डेवलपमेंट रोल है उसके अंदर क्या होना चाहिए?
रिडक्शन होना चाहिए उसका। और मेजर रोल किसके पास होना चाहिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के खुद के पास होना चाहिए इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना, जितनी भी एक कमेटी हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, अशोक मेहता कमेटी और जीवी के राव कमेटी, ये चारों कमेटी ने बेसिकली बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस होना चाहिए, उनके अंदर रिडक्शन देखने को मिलना चाहिए। जबकि हनुमंता राव कमेटी का क्या बोलना था कि कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारे, ये देखो वर्ड ऑल, सारे डेवलपमेंटल और प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए। बेसिकली इसका मानना यही था कलेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाए इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। हाँ, लेकिन जीवी के राव कमेटी अलॉन्ग विद बलवंत राय मेहता कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने बोला था कि इनका रूल कब होना चाहिए। ये ARC ना 2 बार बन चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, कि हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, ARC 1 और ARC 2। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लौंडे लपाड़े जिनका PSI और ऑप्शनल होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, वो इन कमेटी की, ये इस कमीशन की रिपोर्ट्स को पढ़ते रहते हैं। 12 रिपोर्ट है इसके अंदर, एक एक रिपोर्ट का साइज लक्ष्मीकांत जितनी बुक का है, वो उसको बैठ के चाटते रहते हैं। प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट पूरी याद है। ये फालतू की रिपोर्ट वगैरह, ये आपको ये येलो शीट्स वगैरह जितनी बिकती हैं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना इनको कभी भी। जो भी चीज़ें वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इन सभी फेजेस से मैं गुजरा हूँ और ये टाइम वेस्टिंग फेजेस होते हैं, इनसे कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता। बुक्स किस लिए बनाई गई हैं? ऑब्वियसली बात है, इन सब बातों को निचोड़ने के लिए। आप क्या जीवी के राव कमेटी के बारे में सर्च करके पढ़ेंगे श्रीराम 1000 पन्ने इसके? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।